जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए हैं। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे और रविवार सुबह संभल में हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी उपचुनाव में सपा ने 9 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की सत्ताधारी भाजपा पर चुनाव में कथित तौर पर धांधली और कई बूथों पर फर्जी तरीके से वोटिंग करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट पर सपा की हार को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि सच्ची जीत लोक की है, तंत्र की नहीं। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। अखिलेश ने कहा कि इस उपचुनाव में नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया। यदि धांधली न होती तो भाजपा एक सीट के लिए भी तरस जाती। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे, इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। रविवार सुबह संभल में हुए बवाल को लेकर अखिलेश ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हुई धांधली पर चर्चा न हो सके, इसके लिए सरकार ने जानबूझकर सर्वे टीम को संभल भेजा। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। बता दें कि संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा की घटना में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। संभल में अब भी तनाव बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, लखनऊ।